हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज का स्पेशल लेक्चर है क्लास 12th में आपका मैथ्स का जो ये सेट का एग्जाम हुआ है उसकी आंसर की को लेके। फर्स्ट सम देखिए बेटा, इवेलुएट द गिवन इंटीग्रल। आपने इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम x को पुट कर दें। हमने x को क्या पुट किया, टेंजेंट थीटा। और टेंजेंट ही क्यों पुट किया, क्योंकि अंदर वाला फिर आपका फॉर्मूला बनेगा। और जब हम ऐसे पुट करते हैं तो हमारी लिमिट भी बदलती है। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी बेटा, 0 आएगी। और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो टेंजेंट थीटा 1 कितने पे होता है, 45 में। मतलब थीटा की वैल्यू क्या आएगी, π/4। x है तो बेटा dx की वैल्यू भी हमें चाहिएगी यहाँ पुट करने के लिए। टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बनेगा। यहाँ पे सारा पुट कर दीजिए, किसमें चेंज हो गया, 0 से π/4 साइन इनवर्स ब्रैकेट स्टार्ट 2 टेंजेंट थीटा अपॉन में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और साथ में dx की वैल्यू भी हमने निकाली थी ना, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब देखिए बेटा ये सारा क्या बन जाएगा, ये साइन 2x का फॉर्मूला है, थीटा है तो ये साइन 2 थीटा बन जाएगा। 0 से π/4 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, और साथ में क्या है, सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट, 2 कांस्टेंट टर्म है, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं। अंदर क्या बचा बेटा, थीटा और सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये बचा। अब हम इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे देखो दोनों ही फंक्शन है आपके पास थीटा के। यहाँ हम यूज करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। 2 तो बाहर ही है, u इंटीग्रेशन ऑफ v, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, टेंजेंट थीटा, माइनस में इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ u, थीटा का डेरिवेटिव तो 1 ही होएगा। सीकेंट स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, टेंजेंट थीटा, ये क्या बन गया, डी थीटा। तो यहाँ पे अब हम इसको सिंप्लीफाई करें, 2 थीटा टेंजेंट थीटा, और टेंजेंट थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा माइनस में log cos थीटा, मतलब प्लस में log cos थीटा। और हमारे पास लिमिट्स क्या है, 0 से लेकर π/4। अब अपर लिमिट पुट करें, 2 थीटा की जगह रखा π/4, टेंजेंट π/4 बेटा 1 होता है, प्लस में log cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2। 0 रखने का तो कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि टेंजेंट 0 0 होता है, यहाँ पे cos 0 1, log 1 की वैल्यू 0 होती है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये हमारा चार ऑप्शंस में से कोई ऑप्शन नहीं है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या बनेगा, π/2 प्लस में 2 log 1/√2, ये बना है। अभी भी इन चारों में से कोई ऑप्शन नहीं आया, यानी कि इसको और सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे करते हैं, π/2 तो ठीक है, हमारा क्या है, 2 log 1/√2 है, m log n, तो इस पावर को हम आगे ले जा सकते हैं। जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बनेगा, 1/2। log m/n का फॉर्मूला log m माइनस में log n। log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0, और ये सारा सोलो क्या बन गया, माइनस में log 2। तो हमारा आंसर आएगा π/2 माइनस में log 2। ठीक है बेटा, दोबारा देख लीजिए हमने क्या किया, हमने x को पुट किया टेंजेंट थीटा, उसी के अकॉर्डिंग लिमिट चेंज की है, फिर जो टर्म कट रही थी उन्हें काट दिया, और रिमेनिंग हमारे पास जो फंक्शन बना उसका हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इंटीग्रेशन किया है, लिमिट पुट की है, और आंसर तक ले जाने के लिए थोड़ा सा log का सिंप्लीफिकेशन किया है। सेकंड सम देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 2, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। हमें डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी करनी है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो पहले हम क्या प्रॉपर्टी लगाएंगे, 0 से लेकर a f ऑफ dx हमारा किसके बराबर होता है, 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस एक्स dx के बराबर होता है। तो अब हम x को किस में कन्वर्ट कर देंगे, a माइनस एक्स में। इसे हमने नाम दे दिया i इंटीग्रेशन, और ये हो गया हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a। x को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं बेटा, a माइनस एक्स में। x को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, a माइनस एक्स में। a तो है ही, x को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, a माइनस में x, और माइनस पहले है तो ये प्लस बन जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा हमारे पास, 0 से a
अंडर द रूट a माइनस एक्स रूट a माइनस एक्स प्लस में रूट x, ये होगी इक्वेशन 2। एडिंग 1 और 2 दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो तो लेफ्ट हैंड साइड ऐड होंगी, राइट हैंड साइड ऐड जाएंगी। i और i क्या बन गया बेटा 2i, और इनको जब हम ऐड करेंगे तो देखो डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाली टर्म ही ऐड हो जाएंगी सीधा, रूट a माइनस एक्स प्लस रूट एक्स अपॉन में अंडर द रूट x प्लस में रूट a माइनस एक्स। इंटीग्रेशन चलेगा बेटा साथ साथ। अब ये तो देखो बेटा सारे टर्म कट जाएंगे, सेम टर्म में 1 आ जाएगा। 2i इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा x, और लिमिट पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा a, और i की वैल्यू क्या आ गई बेटा a/2। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है बेटा, डिस्कस करते हैं थर्ड सम को। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस कर्व y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड y एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये हमारे पास x एक्सिस, ये हमारे पास y एक्सिस। y इक्वल टू 2 की लाइन, ये y इक्वल टू 4 की लाइन। पैराबोला x के प्लस में भी जाएगा, माइनस में जाएगा, और y की पॉजिटिव साइड को अपने अंदर कंटेन करेगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y, y इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 के y एक्सिस के साथ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा ये वाला रीजन बाउंड हो रहा है। हॉरिजेंटल स्ट्रिप ले ले, इंटीग्रेशन x dy, y है तो y की लिमिट लेंगे, यहाँ पे y की वैल्यू 2 है, यहाँ पे y की वैल्यू 4 है, 2 से लेकर 4। अब x की वैल्यू हमें कौन देगा, ऑब्वियसली x की वैल्यू हमें देगा कर्व, क्या आएगी बेटा 2 रूट वाई, बस 2 से लेकर 4, 2 रूट वाई डी वाई। 2 तो कांस्टेंट टर्म है, रूट वाई का इंटीग्रेशन करेंगे क्या बनेगा 2/3 y की पावर 3/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4/3 है, 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। इसको कैसे सॉल्व करेंगे 4/3, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 और फिर 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 8 बनेगा बेटा, माइनस में ये बनेगा आपके पास 2 रूट 2। अब हमें आंसर में देखना है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 32 और 4 दूनी 8 रूट 2। ऑप्शन डी आपका क्या आएगा बेटा करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है बेटा, हमने क्या किया कर्व बनाया और फिर हॉरिजेंटल स्ट्रिप ली तो x dy, x की वैल्यू कर्व से उठाई, इंटीग्रेशन किया है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और ये तो सिंप्लीफिकेशन है और हमारा आंसर आ गया। फोर्थ सम, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इफ डिफाइंड। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है बेटा, हाईएस्ट इसमें ऑर्डर कितना है 3 है, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो क्या हो गया बेटा 3। एक चीज और याद रखिए बेटा, यहाँ पे क्या है e की पावर dy बाई dx है, तो ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन में पॉलिनोमियल नहीं है। अगर इसकी आपसे डिग्री पूछ लेता तो डिग्री यहाँ पे डिफाइंड नहीं थी, ऑर्डर पूछ रखा है तो ऑर्डर तो हमने देख के बता दिया। हाईएस्ट कितनी बार डेरिवेटिव निकला हुआ है 3 बार निकला हुआ है, तो ऑर्डर कितना आ गया है 3। डिस्कस करते हैं फिफ्थ सम को। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इफ probability of A 6/11, probability of B 5/11, probability of A intersection B equal to 4/11, then probability of A by B, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, probability of A intersection B अपॉन में जो बटे में होता है probability of B, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी लिख दो, probability of B बटे में है तो ये पलट जाएगी, कैंसिल आउट 4/5, ऑप्शन ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। सिक्स सम, ई और एफ इवेंट इस तरह से हैं, ई की प्रोबेबिलिटी है 2/5, एफ की प्रोबेबिलिटी है 3/10, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी है 3/25, ई और एफ इंडिपेंडेंट है, ये बता रहा है, हमें ट्रू फॉल्स बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। हम क्या करेंगे बेटा, इंडिपेंडेंट के केस में हम दोनों ही इवेंट की प्रोडक्ट करेंगे, अगर वो उनकी इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ गई है तो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। इन दोनों की प्रोडक्ट करो जरा, 2/5 और 3/10 की, 2 से काटेंगे इसको 5, 3/25 बिल्कुल सही आ रही है, तो ये आपके पास क्या है इंडिपेंडेंट है, स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। सेवंथ में क्या है, ई की प्रोबेबिलिटी है, एफ की भी है, इंटरसेक्शन की है, चेक करना है कि स्टेटमेंट ट्रू है, ई और एफ इंडिपेंडेंट है। फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देख लो, 3/5 गुना में 3/10, क्या 1/5 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, बट क्योंकि स्टेटमेंट में इंडिपेंडेंट क्या रखा है तो ये क्या बनेगा आपके पास फॉल्स। डिस्कस करते हैं 8th सम को। क्वेश्चन नंबर 8, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमने जनरल सॉल्यूशन निकालना है,
तो देखो क्या है, dy बाई डी एक्स है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं e की पावर x इंटू ई की पावर y। भाई बेस सेम होते हो तो पावर ऐड हो जाएंगी। अब वेरिएबल सेपरेट कर दो, y एक तरफ x एक तरफ, तो क्या बनेगा ये dy अपॉन ई की पावर y इक्वल टू ई की पावर x dx। वेरिएबल सेपरेट हो गए, टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स। ये क्या है बेटा, हमारे पास e की पावर माइनस वाई है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, ये बनेगा इक्वल टू, ये क्या आपके पास e की पावर x, तो इसका इंटीग्रेशन ये बनेगा प्लस में c। हम क्या करें, e की पावर x और e की पावर y वाले टर्म को एक साथ ले आते हैं, यहाँ पे c1 नाम दे देते हैं, तो ये क्या बनेगा e की पावर x प्लस में e की पावर माइनस वाई इक्वल टू माइनस में c1। और ये तो कांस्टेंट है, इसे हम क्या नाम दे सकते हैं, c का नाम दे सकते हैं, और ये हमारा क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 9, द नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। बेटा जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसके जनरल सॉल्यूशन में उतने ही कांस्टेंट होते हैं। ये फोर्थ ऑर्डर की है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन में बेटा उतना ही कांस्टेंट होंगे जितने ऑर्डर की वो डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ जाता तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कांस्टेंट नहीं होते, वहां पे आपने 0 लिखना था। द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द लाइन y इक्वल टू 2x। अब y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y के प्लस में भी जाएगा, y के माइनस में जाएगा, और x की पॉजिटिव साइड को अपने अंदर कंटेन करेगा, ये बनेगा पैराबोला। y इक्वल टू 2x, ये लाइन ओरिजिन से तो जाएगी बट पैराबोला को कहाँ पे कट करेगी, उसके लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। y की वैल्यू क्या है 2x, यहाँ रख देते हैं। 4x स्क्वायर इक्वल टू 4x, 4x स्क्वायर माइनस में 4x इक्वल टू 0, 4x कॉमन ले लें, x माइनस 1, यहाँ से x की वैल्यू 0 आ रही है और x की वैल्यू 1 आ रही है। तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू भी 0 है, और जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 2 है। मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक तो हमारा ओरिजिन आ जाएगा और एक क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 2, ये लाइन ऐसे पास हुई। हमें इस रीजन का एरिया निकालना है। इंटीग्रेशन y dx, x की वैल्यू यहाँ पे 0 है और यहाँ पे 1 है, तो 0 से लेकर 1। अब y कौन देगा, ये रीजन बेटा दो कर्व से बाउंड हो रहा है, एक अपर कर्व है एक लोअर कर्व है, तो y हम निकालेंगे अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। 0 से 1 y, अपर कर्व से y क्या आएगा 2 रूट x, माइनस में लोअर कर्व से y क्या आएगा 2x। अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे और लिमिट लगा देंगे। 2 रूट एक्स का इंटीग्रेशन 2 बाय 3 एक्स की पावर 3 बाय 2 माइनस में 2 एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2, लिमिट रख देंगे। लिमिट हमने 1 रखनी है, ये क्या बनेगा बेटा 4 बाय 3, 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा, माइनस में यहाँ पे रखेंगे क्या बनेगा 1, घटाएंगे तो क्या आएगा 1 बाय 3 स्क्वायर यूनिट्स। ये आपका क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा इस रीजन का। ये तो थे बेटा एक एक नंबर वाले क्वेश्चन। डिस्कस करते हैं अब दो दो नंबर वाले क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द टू पैराबोलास। इन दो पैराबोलास से जो रीजन बाउंड हो रहा है उसका एरिया। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, एक्स के प्लस में भी जाएगा माइनस में भी जाएगा और y की पॉजिटिव साइड को कंटेन करेगा, अपवर्ड पैराबोला। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, y के प्लस में भी जाएगा y के माइनस में भी जाएगा और x की पॉजिटिव साइड को अपने अंदर कंटेन करेगा। हमें इसका एरिया निकालना है। पहले हम देख लें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक कर्व की वैल्यू दूसरे में रखते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, यहाँ रख देते हैं। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स की पावर 4 इक्वल टू एक्स, एक्स की पावर 4 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इंटू में एक्स की 3 माइनस 1 इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 1। अभी y की भी निकालेंगे। यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0, और x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 1। यानी कि एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा आपका 0 0 और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रहेगा आपका 1 1। इंटीग्रेशन y dx, x की लिमिट ले 0 से लेकर 1 तक।
अब देखिए बेटा ये वाला रीजन किससे बाउंड होएगा, दो कर्व से बाउंड हो रहा है, एक कर्व अपर है और एक कर्व लोअर है। तो इस केस में हम y कैसे निकालते हैं, y अपर माइनस में लोअर। अपर कर्व से y, ये वाला कौन सा कर्व था इन दोनों में से, ये वाला था। यहां से y की वैल्यू क्या आएगी बेटा, √x माइनस में लोअर कर्व से y की वैल्यू क्या आएगी, x²। यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दीजिए, 2/3 x की पावर 3/2 माइनस x³ लिमिट रखें, 1 पुट करें, 2/3 माइनस में 1/3 और 0 तो 0 ही हो जाएगा, 1/3 स्क्वायर यूनिट्स आपका एरिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बेटा, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालिए। हम क्या करें, वेरिएबल को सेपरेट कर ले। सबसे पहले सीकेंट स्क्वायर y टेंजेंट x dy, और उधर ले जाते हैं इसको, माइनस का हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर x टेंजेंट y dx। y को एक तरफ, बाकी टर्म दूसरी तरफ, टेंजेंट y मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, माइनस में सीकेंट स्क्वायर x dx अपॉन में टेंजेंट x। हो गए भी वेरिएबल सेपरेट। अब टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। अब ध्यान से देखें, यहाँ पे हमें पता है अगर डिनोमिनेटर में फंक्शन और ऊपर उसका डेरिवेटिव है तो सीधा हम फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देते हैं। ये बनेगा आपके पास log टेंजेंट y इक्वल टू माइनस में ये बनेगा log टेंजेंट x। और जब log में फंक्शन है तो हम कांस्टेंट भी क्या लेंगे, log का ही लेंगे। अब ये माइनस का है, इधर ले जाते हैं प्लस का हो जाएगा। क्या बनेगा, ये यहाँ लिख देती हूँ मैं, log टेंजेंट y प्लस log टेंजेंट x इक्वल टू log c। log m प्लस log n, इनको मल्टीप्लाई में लिख दे, log m इंटू n इक्वल टू log c। log से log कैंसिल आउट, और ये हमारा क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन आ गया। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, y और x में हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, वेरिएबल को सेपरेट किया। जैसे ही हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए हमने इंटीग्रेशन लगा दिया और उसको सिंप्लीफाई कर लिया। ये थे बेटा 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस। अब डिस्कस करते हैं 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस को। 13 क्वेश्चन, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। इस सर्कल से जो एरिया बाउंड हो रहा है हमें उसका रीजन निकालना है। तो हम 1 का निकाल लेंगे और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 टाइम इंटीग्रेशन। इस सर्कल की इक्वेशन से हमें पता चल रहा है इसका सेंटर क्या है, 0 0 है, और रेडियस क्या है, a है। तो वर्टिकल स्ट्रिप लेंगे हम y dx, तो x की लिमिट क्या आ जाएंगी, 0 से लेकर a। अब y कौन देगा, y हमें कर्व ही देगा और कर्व हमारा ये है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, √a² माइनस x² dx। अब इसके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। लिमिट पुट कर दीजिए, 4, यहाँ पे a रखेंगे तो 0 बन जाएगा, यहाँ पे a रखेंगे ये कट जाएगा, a²/2 साइन इनवर्स 1, 0 रखेंगे तो 0 बन जाएगा और ये भी 0 बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लें, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू होती है बेटा π/2, 4 कैंसिल आउट और πa², ये आपका रीजन आ गया जो ये सर्कल बाउंड करेगा। ठीक है बेटा, अब देखिए इसका और वाला क्वेश्चन, सोल्व द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है। हम क्या करेंगे, dy/dx निकालें। क्या बनेगा हमारे पास, ये x² प्लस y² अपॉन में x² प्लस xy। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम y को क्या पुट करेंगे, vx पुट करेंगे, तो हमारा dy/dx क्या आएगा, v प्लस में x dv/dx आएगा। तो हम रख लेते हैं यहाँ पे v प्लस में x dv/dx, x² y² की जगह रखा हमने वैल्यू, x² प्लस में x और y की वैल्यू रखी, v प्लस में x dv/dx। यहाँ पे सॉल्व करें जरा, x² कॉमन ले लेते हैं, नीचे भी x² कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 1 प्लस v, ये तो कैंसिल आउट, v प्लस का उधर ले जाते हैं माइनस का, 1 प्लस v² अपॉन में 1 प्लस v
माइनस में v। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास क्या बचा, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन में 1 प्लस वी। अब हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, एक v है और एक x है। क्या बनेगा ये, 1 प्लस वी 1 माइनस वी dv इक्वल टू डी एक्स बाय एक्स। वेरिएबल सेपरेट हो गए तो हम क्या कर दें, इनका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इसको इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो बेटा क्या बनेगा, ये डिवाइड करना आता है ना आपको, वहां से इसको डिवाइड कर लेना और ये बचेगा कोशेंट, और हम किससे भाग कर रहे हैं, 1 माइनस वी से। dv इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन में x। अभी इंटीग्रेशन नहीं किया, अभी सिर्फ इसको हमने डिवाइड किया, ठीक है। अब देखो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे क्या बनेगा, माइनस का v प्लस में 2 log 1 माइनस में v इक्वल टू log x प्लस में log c। ये आ गया v और x में, हो गया सोल्व। बट हमारा फंक्शन किस में था, y और x में था, मतलब यहाँ पे हम वापस इसको y x में लेके आएंगे। यहाँ से v की वैल्यू क्या आएगी बेटा, y बाई एक्स, वैल्यू रिप्लेस करो, माइनस वाई बाई एक्स प्लस में 2 log 1 माइनस वाई बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस में log c। एक चीज बेटा यहाँ पे ये ना माइनस का आएगा, क्योंकि log तो यहाँ का हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये भी तो माइनस का है, तो ये टर्म आपकी माइनस की आएगी, ये ध्यान रखना। अब हमने बस इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। आंसर तो हम निकाल चुके हैं, अब जिसमें log की जितनी प्रॉपर्टीज लग सकते हैं हमें वो लगानी है। हम क्या कर सकते हैं, एक तो माइनस किया, सबको प्लस कब ना दो, तो y बाई एक्स प्लस में 2 log, साथ में एलसीएम ले लेते हैं, ये फिर माइनस के बनेंगे तो इनको इधर ले आते हैं, प्लस का बन गया इक्वल टू माइनस का log c ना लो, इसको c1 ले लो या फिर c भी ले लो, जो कांस्टेंट होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब ये क्या बन गया, प्लस का बन गया आपके पास, अब ठीक हो जाएगा। हमारे पास आ गया है y बाई एक्स प्लस में log x माइनस वाई अपॉन एक्स, ये पावर ऊपर ले जाते हैं, प्लस में log x माइनस में log c इक्वल टू 0। यहाँ पे सारे पे हम log की प्रॉपर्टी लगाएंगे, m इंटू n, इनके मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइड में जाएगा। तो देखो बेटा ये क्या बनेगा, ध्यान से यहाँ लिख देती हूँ मैं, x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर इंटू में x अपॉन में c, ये बनेगा। इसके साथ में क्या है, log है, इक्वल टू माइनस में y बाय एक्स, और ये log यहाँ होके क्या हो जाएगा, e की पावर आ जाएगा, और ये आपका आंसर आ जाना है। ठीक है बेटा, दोबारा देखो हमने क्या किया, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, हमने y की जगह v x पुट किया, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन किया, फिर v और x के वेरिएबल सेपरेट किए, जैसे ही वेरिएबल सेपरेट हो गए हमने इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन में log आ रहा था तो हमने कांस्टेंट को उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया, फिर हमने log की प्रॉपर्टीज यूज की हैं, और एंड में हमारा सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन क्या आएगा बेटा, प्रॉपर देखिए, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स ई की पावर माइनस वाई बाय एक्स, ये आएगा। अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 14, ये बेटा सैंपल पेपर में भी कराया था आपको। ए मैन इज नोन टू स्पीक ट्रूथ 3 आउट ऑफ 4 टाइम्स, एक आदमी 4 में से 3 बार सच बोलता है। ही थ्रोज अ डाई, उसने एक डाई को उछाला, रिपोर्ट्स दैट इट इज 6, और बताया कि ये 6 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्चुअली 6, आपने 6 ही आया, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। ई हम इवेंट मानते हैं 6 आने की प्रोबेबिलिटी को, तो डाई में 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, 1 बाय ई। एफ हम प्रोबेबिलिटी मान रहे हैं 6 न आने की, ये क्या बनेगी आपके 5 बाय 6। ए हमने इवेंट माना, क्या कि उसने डाई को उछाला और रिपोर्ट की कि ये क्या है आपके पास 6 है, ए हमने इस इवेंट को माना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई
6 आया और उसने यही जाके बताया कि 6 आया है, मतलब उसने सच बोला है। और सच बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 आउट ऑफ 4। प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय F। 6 नहीं आया बट उसने रिपोर्ट की कि 6 आया, मतलब उसने झूठ बोला, और झूठ बोलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/4। हमें क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ E बाय A। उसने जाके रिपोर्ट किया है कि 6 आया है और एक्चुअल में ही ई इवेंट हुआ है, 6 आया है। बेस थ्योरम अगर लगाएंगे तो क्या बनेगा? ये फॉर्मूला है बेस थ्योरम का। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय ई प्लस ये तो मल्टीप्लाई में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय एफ। वैल्यूज पुट कर दीजिए। ई की प्रोबेबिलिटी, ए बाय ई की प्रोबेबिलिटी, ई की प्रोबेबिलिटी, ए बाय ई की प्रोबेबिलिटी, एफ की प्रोबेबिलिटी, ए बाय एफ की प्रोबेबिलिटी। ये क्या बनेगा? 3/24। नीचे क्या है? 3/24 प्लस में 5/24, ये बनेगा 8/24। पलट जाएगी टर्म, 24/8 और 3/8। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई जो हमें चाहिए थी। अब डिस्कस करते हैं इसका और वाला क्वेश्चन। और वाला क्वेश्चन, बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल इवैल्यूएट। इसकी आपने वैल्यू निकालनी है। इसको हम क्या मान ले? आई मान ले, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास? फर्स्ट इक्वेशन। हम प्रॉपर्टी का यूज करते हैं तो ये क्या बनेगा आपके पास? इसको हम लिख सकते हैं पाई माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस में साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही बनेगा dx। ये क्या हो जाएगी आपके पास? इक्वेशन 2। एडिंग 1 और 2, 2i इक्वल टू 0 से पाई माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। कैंसिल आउट हो गया। पाई तो कांस्टेंट टर्म है। 0 से पाई 1 अपॉन में 1 प्लस साइन एक्स। इसको 1 माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, 1 माइनस साइन एक्स से डिवाइड कर दो। क्या बनेगा? पाई 0 से लेकर पाई 1 माइनस साइन एक्स, और नीचे फॉर्मूला बनेगा बेटा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स मतलब कोस स्क्वायर एक्स। ये हमारे पास क्या बनेगा? 1 अपॉन में कोस स्क्वायर एक्स सीकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में ये बनेगा आपके पास सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। और इन दोनों के इंटीग्रेशन हमें आते हैं। 2i इक्वल टू पाई सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स माइनस में सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन सीकेंट एक्स। लिमिट क्या पुट करनी है? अपर माइनस लोअर इक्वल टू पाई। टेंजेंट पाई की वैल्यू 0 होती है, माइनस में सीकेंट पाई की वैल्यू ये कितनी आएगी बेटा? माइनस में 1 आएगी। अपर लिमिट रख दी, फिर माइनस में अब लोअर लिखते हैं। टेंजेंट 0 की तो वैल्यू 0 ही होती है, माइनस में सीकेंट 0 की वैल्यू क्या बन जाएगी? 1। ये आ जाएगा +1 +1 2 बन गया। 2i इक्वल टू 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल आउट और इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आ गई है बेटा? पाई आ गई है। दोबारा देखो, हमने एक प्रॉपर्टी का यूज किया 0 से लेकर a f ऑफ x dx को हम क्या लिख सकते हैं? 0 से लेकर a f ऑफ a माइनस x dx लिख सकते हैं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या थी? पाई, तो हमने x की जगह क्या लिख दिया? पाई माइनस एक्स। x की क्या जगह क्या लिखा? पाई माइनस एक्स। साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही बनेगा। अब दोनों ही हमने इक्वेशंस को ऐड कर दिया है। थोड़ा सा हमें अपना सिंप्लीफिकेशन करना पड़ा इस तरह से ताकि वो टर्म आ जाए जिसका हम इंटीग्रेशन निकाल पाए और हमारा आंसर आ जाए। ठीक है बेटा, तो ये आपकी आंसर की थी जो आपका सेट का एग्जाम हुआ था। कमेंट सेक्शन में जाके अपने मार्क्स बताना ना भूलें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।